गांव शिवपुर में इस साल भयानक सूखा पड़ा था। धरती जगह जगह से फट चुकी थी, खेत बंजर हो चुके थे और लोगों के चेहरों से उम्मीद धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। उसी गांव में भीखू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा गोपाल थे, जो हर दिन भूख और प्यास से जूझ रहे थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब उनके घर में खाने के लिए अनाज भी मुश्किल से बचता था। भीखू, अब क्या होगा? घर में अनाज खत्म हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ राधा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। उधर गांव का जमींदार धनीलाल बहुत अमीर और चालाक था। उसके पास गांव के ज्यादातर खेत थे और वो हमेशा गरीबों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। एक दिन उसने पूरे गांव में ऐलान करवाया, सुनो सुनो, जो भी जमींदार के कुएं से पानी निकालेगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन गांव के लोग उसकी चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। भीखू मजबूर था, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं ये काम करूँगा। नहीं भीखू, तुम जानते हो वो आदमी कैसा है। अपने परिवार की हालत देखकर उसने ये काम करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जो कई सालों से सूखा और वीरान पड़ा था। कुआं बहुत गहरा और डरावना था। भीखू रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसकी नज़र एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। उस संदूक से हल्की सी चमक बाहर आ रही थी। भीखू ने डरते डरते उसे खोला और अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। क्या इतना सारा सोना? संदूक सोने के सिक्कों और कीमती चीजों से भरा हुआ था। इतना सारा धन उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अगर मैं ये ले लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, मेरा बेटा कभी भूखा नहीं रहेगा। कुछ पल के लिए उसके मन में लालच जागा। उसे लगा कि अगर वो ये सब अपने पास रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने उसे रोक लिया। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। उसे एहसास हुआ कि ये धन उसका नहीं है और किसी और की मेहनत की कमाई है। भीखू ने खुद को संभाला और बिना कुछ लिए खाली हाथ ऊपर लौट आया। वो पूरे दिन काम करता रहा, लेकिन उसके मन में वही खजाने की बात घूमती रही। शाम को जमींदार वहां पहुंचा और भीखू से पूछने लगा, कुछ मिला अंदर? नहीं मालिक, मुझे कुछ खास नहीं मिला। भीखू ने सच्चाई छुपाते हुए मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि जमींदार उस खजाने पर कब्जा कर ले, लेकिन जमींदार बहुत चालाक था। उसे भीखू पर शक हो गया कि उसने कुछ जरूर पाया है। जरूर इसे कुछ मिला है। अगले दिन जमींदार ने एक नई चाल चली। उसने गांव में दोबारा जो ऐलान भी कर खजाना लाएगा उसे आधा हिस्सा मिलेगा। भीखू समझ गया कि अब सच छुपाना मुश्किल है। तुम जानते हो वो आदमी कैसा है। अब क्या करोगे? मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। वो खजाना लेकर जमींदार के पास पहुंच गया मालिक, ये आपकी अमानत है, ये मुझे एक कुएं में मिला था। और उसे सब कुछ सौंप दिया। जमींदार पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। इसमें तो बहुत ज्यादा सोना था, लेकिन अब कम लग रहा है। मैंने कुछ नहीं लिया मालिक। तू चोर है। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार मामला पंचायत तक पहुंचा। पंचायत में दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। दोनों अपनी अपनी बात बताओ, सच क्या है? मैं गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। भीखू ने पूरी ईमानदारी से सच्चाई बताई, जबकि जमींदार लगातार उस पर आरोप लगाता रहा। इसने मेरा सोना चुरा लिया। सरपंच सब समझ रहा था, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं सुनाया। कुछ दिनों बाद उसने दोनों को फिर से पंचायत में बुलाया। इस बार सरपंच ने बड़ी समझदारी से फैसला सुनाया। अगर इतना सोना था तो ये छोटा संदूक तुम्हारा कैसे हुआ? ये संदूक भीखू का है। ये सुनकर जमींदार अपने ही जाल में फंस गया। वो कुछ भी साबित नहीं कर पाया और चुपचाप वहां से चला गया। भीखू को उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।